गुड मॉर्निंग बच्चों, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। बच्चों, अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी हमसे ये सवाल पूछे कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन तो कम से कम हम इतना तो बता ही सकें कि रिपीटेशन ऑफ एडिशन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, जब किसी एक नंबर को हम कई बार ऐड करते हैं तो कितने टाइम्स ऐड करते हैं उसे ही हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि चलिए बोर्ड पर देखिए कि किसी भी मल्टीप्लाई को जानने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब बातें अगर समझ जाएंगे तो आपका ये लेसन इतना इजी हो जाने वाला है कि आप जो है गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और नहीं तो हमारे वीडियो को दोबारा से देख के समझ लीजिएगा अगर फिर भी मिस्टेक होती है तो चलिए, सबसे पहली बात आपको क्या जाननी है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा हुआ है, तो जो पहला नंबर होता है ये हमें बताता है टाइम्स के बारे में कि हम किसी नंबर को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं। जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स ऐड करना, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 2 + 2 + 2 इज़ इक्वल टू 6। बच्चों, फिर से समझ लीजिए कि पहला नंबर हमें बताता है कि कितने टाइम्स जो है ऐड कर रहे हैं और दूसरा नंबर बताता है कि किस नंबर को ऐड कर रहे हैं। मतलब कि जो नंबर नेक्स्ट नंबर यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन के बाद लिखा हुआ है, इसी नंबर को हमें इतने टाइम्स ऐड करना होता है। जैसे कि 2 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया तो हमारा आंसर आया है 6। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। किसी भी नंबर को, चाहे वो छोटा सा हो, सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो या बहुत बड़ा नंबर हो, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर बस इस नंबर को उठा के यहाँ पर लिख देना। अगर किसी भी नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे 126 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 126, मतलब कि कोई भी नंबर हो अगर हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस वही आंसर आ जाता है वापस से। स्टेप 3 में आपको क्या समझना है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सबसे आसान काम है बच्चों का, एकदम फेवरेट काम, कि किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में कुछ नहीं करना है, बस आपको 0 लिख देना है। चाहे छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर वो मल्टीप्लाइड बाई 0 लिखा है तो हमारा आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कुछ इस तरीके से कि 22 मल्टीप्लाइड बाई 200। बच्चों, ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, तो चलिए देखते हैं कि जब इस तरीके से 0 0 के साथ, यानी किसी नंबर में जो है 0 0 एक साइड लगा हो और दूसरे साइड कोई नंबर लिखा होता है, तो इसे हम कैसे जो है मल्टीप्लाई करें। सिर्फ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आएगा उसमें बचे हुए 2 0 को ऐड कर देते हैं। जैसे 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 44 और उसके बाद ये डबल 0 जो है हम यहाँ पर आंसर में लगा देंगे। तो फिर से समझिए कि नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई किया और जो यहाँ पर 0 लगा हुआ है उसको हमने इसमें बाद में लिख दिया। अगले स्टेप में कि किसी भी नंबर को, चाहे वो छोटा सा नंबर हो या बहुत बड़ा नंबर हो, उसे अगर हम 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी बहुत इजी है कि नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है। तो यहाँ पे हमें नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 4 और फिर जितने 0 बच गए हैं उसको हमें अपने आंसर में लिख देना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, अगर आपके जानकारी में कोई भी बच्चा है, उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर ये बेसिक चीज़ें आप मल्टीप्लाई के सीख लेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ही ईज़िली जो है आप उसको करने लगेंगे।